नमस्कार दर्शकों, द बरखा रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पीछे का बैकग्राउंड देखकर तो समझ गए होंगे कि हम लखनऊ में आपको लेकर आए हुए हैं। आज हमारे साथ एक बलरामपुर से आए हुए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनको बलराम वासी तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिनकी कविताएं आप ज्यादातर नेशनल चैनलों पे भी देखे होंगे और उनकी कविताएं सुनकर जैसे आप मंत्रमुग्ध हुए हैं वैसे देखते हैं लखनऊ वासी भी होते हैं या नहीं। आइए पहले तो आपका मुलाकात इनसे करवाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपसे मुलाकात हुई। ये बताइएगा अकमल जी की आपका ये जो कविता है, क्या आपने बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे कवि बनना है? देखिए, बचपन से तो लोग बहुत कुछ सोचते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि शायरी का शौक था। हाँ, शायरी का शौक था। तो फिर जब मैं अलीगढ़ गया पढ़ने के लिए तो वहाँ पे ये शौक और ज्यादा हुआ। फिर शायरी की किताबें लग गई हाथ में, कविताओं की पुस्तकें लगी। फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र में आना हुआ, लिखना शुरू किया। तो फिर मैंने मंच भी साझा करना शुरू किया। तो इस तरीके से ये मेरा शायरी का सफर शुरू हुआ। तो अब तक में आपने कहाँ पर ज्यादातर गए हैं शो करने? अब शो करने तो अभी तक तो मैं तकरीबन, अगर देखा जाए तो इंडिया में तो तकरीबन तमाम रियासतों में जा चुका हूँ। इंडिया के बाहर भी? हाँ, इंडिया के बाहर भी मैं गया हूँ, दुबई वगैरह में। और जी, वहाँ पे भी मैंने प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं। जैसे कविताएं भी कई तरीके की होती, तो आपकी सबसे पसंदीदा कविताएं जो है वो किस क्षेत्र में ज्यादा रही हैं? मैंने तकरीबन तमाम क्षेत्रों में लिखने की कोशिश की है, तमाम मुद्दों पे। और ज़्यादातर जो है नौजवान क्योंकि बहुत पसंद करते हैं मोहब्बत की कविता, तो मैं कभी जो है मोहब्बत के भी गीत गुनगुनाता हूँ। और कभी जब देखता हूँ कि हमारा समाज में क्या हो रहा है या बहुत सारी चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, तो उन मुद्दों पर भी मुझे लिखना पड़ता है। तो जहाँ जैसी महफिल होती है वहाँ वैसी कविता होती है। अब लखनऊ में आया तो कैसी महफिल लग रही है आपको? लखनऊ तो खैर ये शुरू से ही मोहब्बतों का शहर रहा है और इस शहर से बहुत सारे शायरों को, अदीबों को बहुत मोहब्बत रही है, क्योंकि लखनऊ की अपनी एक अलग मुनफरिद पहचान है। बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे आप जब भी आएंगे लोग बहुत खुशहाल टाइप के लोग, समझिए कि एक अलग तरह की नवाबी। हाँ, बिल्कुल। इनकी तहजीब भी अलग है। हाँ, लखनऊ की तहजीब भी अलग है। तो कोई एक शायरी लखनऊ वालों के लिए, या यहाँ के जो आजकल के युवा है जो मोहब्बत की तरफ आपका भी कहना है कि बढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई शायरी? देखिए, शेर है कि नशा सुरूर का चढ़ के उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। जिसे खराब समझ करके तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत। और या मोहब्बतों के हवाले से कह लें तो ये भी कह सकते हैं कि मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को तूने तोड़ा था। किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। ये तो उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है भाई जिन्होंने धोखा मिला है। आजकल ऐसे भी प्यार में ज्यादा धोखे ही मिल रहे हैं। अब वो तो अलग बात है। जो शायर होता है वो मोहब्बतों के गीत लिखता, जरूरी नहीं है कि वो उसने किसी लड़की से इश्क किया हो। ऐसे रॉकस्टार में देखा गया है कि जो कवि होते हैं उनके दिल तोड़े गए होते हैं, तभी वो इतनी अच्छी शायरी लिखते हैं। दिल जो है जरूरी, हाँ नहीं, देखिए दिल तो टूटने का एक अलग मामला होता है। जरूरी नहीं है कि दिल जो है वो किसी की मोहब्बत में, किसी लड़की से मोहब्बत करके टूटा हो। हर शायर की अपनी एक अलग, उसका एक अलग रंग होता है, उसकी अलग कहानी होती है, उसकी एक अलग पहचान होती है। तो शायर को तो मोहब्बत किसी से भी हो जाती है, उसे फूलों से भी मोहब्बत हो सकता है, वो फूलों को देख करके वो शायरी लिख दे। जी। हाँ, ये जरूरी नहीं कि दिल जो सिर्फ लड़की। तो आपने देखा होगा कि लोगों के दिल टूट रहे तो आपने उनके लिए लिख दिया। हाँ, जैसे कह सकते हैं कि दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, तूने उसके लिए अपनों से बगावत की थी। जा चला जा तू, मगर याद रहेगा तुझको, तेरे दिल पर भी कभी हमने हुकूमत की थी। बहुत डीप लाइन है ये। हाँ, बहुत डीप लाइन है। या ये भी कह सकते हैं कि जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिसने कहा था तुझसे मिलेंगे हजार लोग, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा शायरी है।
और मुझे तो जैसे लग रहा है कि आपकी आंखों को भी देखिए कि कुछ तो है बात। खैर कोई बात नहीं, हम नहीं चाहते कि पब्लिक जाने। तो और ये बताइए कि बलरामपुर में तो आपका ऐसी कविताओं के लिए बहुत मशहूर है, दिल्ली भी आप जाते ही रहते हैं अपने शो वगैरह पे, राजनीति पे भी आप काफी कविताएं लिखते हैं। जी। राजनीति पर एक कविता हो जाए। अब राजनीति पे क्या, देखिए आप जानती हैं देश का माहौल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकने की पूरी तरीके से साजिश की जा रही है। सरकार भी इस पे कहीं ना कहीं चुप्पी रखी है, अपने वोट बैंक के लिए वो लोगों का इस्तेमाल कर रही है सरकार। एक वक्त था कि भारत में तमाम समुदाय, तमाम धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते थे, लेकिन क्योंकि राजा को मालूम है कि जब तक हम इनको धार्मिक मुद्दों में नहीं उलझा के रखेंगे तब तक हम यहाँ पर सिंहासन पर नहीं जमे रह पाएंगे। तो मैं उनसे इतना ही एक मैसेज है मेरा कि जुल्म का मुकद्दर ही ये है कि जब जुल्म बहुत बढ़ता है तो मिट जाता है। क्योंकि लश्कर देखें, अपने सीने पे तेरे नाम के खंजर देखें, कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। ये तेरा जुल्म मिटा करके तुझे छोड़ेगा, हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। सही बात है। और ये कहा जाता था कि पहले ये एक नीति थी कि फूट डालो और राज करो। हाँ, ये जो अंग्रेजों ने जो वो किया था वो सेम यही कर रहे हैं ये लोग। कभी जात पात के नाम पे लड़ा रहे हैं, आज देखिए आजकल धर्मांतरण का मुद्दा है। सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है कि आप ये देख सकते हैं कि जुर्म साबित नहीं होता है, मीडिया जजमेंट सुना देती है और सरकार जो है बुलडोजर भेज करके घरों को तोड़ देती है। मुझे लगता है ये गलत है, पहले जांच करनी चाहिए। क्योंकि घर मुझे मोहसिन नकवी साहब का वो शेर याद आता है कि तुझे किस लिए शिकवा है, बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाते हैं पेड़ों पर नहीं रहते, तो क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशत गर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। क्योंकि ये भी बात सही है कि अगर कोई एक अगर क्रिमिनल है भी तो घर में, तो बाकी और सब तो ऐसे नहीं है, तो उनको सजा किस बात की दी जाती है? हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी जी। जो जिसने गलती की है, अपराधी को बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप एक घर तोड़ते हैं तो समझिए कई लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। इंसान पूरी जिंदगी में अपना एक घर बना पाता है, लेकिन जिसके पास परिवार ही नहीं, कुछ नहीं, वो क्या समझेगा घरों के दुख क्या होते हैं, घर टूटने का क्या दुख होता है। ये कहीं और जा रहा था, पर खैर कहीं जा नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों के परिवार नहीं है, बहुत सारे, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जिसके पास दिल नहीं होगा वो दिल की तकलीफ में महसूस करेगा। जिसके पास घर में का तो एक होता है, जिसके पास फैमिली होती है वो जानता है कि फैमिली के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ के सीएम जो है उनका कहना है कि हमारे तो पूरा परिवार ही उत्तर प्रदेश है। हमारे सीएम बहुत अच्छे हैं योगी जी, मैं तो खुद भी उनका बहुत प्रशंसक हूँ और मैं अक्सर सुनता भी रहता हूँ उनकी बातें। हाँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी की मैंने बहुत मैंने उनकी स्पीच सुनी। उन्होंने बीच में जो है क्या नाम है उर्दू को लेकर के भी बहुत अच्छा वो किया था, कहा था कि ये उर्दू भाषा को लेकर के आप जानते हैं कि बोला था जी 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 कि ये करमुल्ला की जुबान है। कई सारे ऐसे अल्फाज हैं और लफ्ज़ हैं जो फारसी भी हैं, अरबी हैं, उर्दू हैं। बिल्कुल, तो मैं बहुत उनको मानता हूँ, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और मुझे अच्छा लगता है, मैं उनकी तकरीरें भी सुनता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। हो सकता है हमारी लड़ाई जो है कोई खास किसी समुदाय से नहीं है, किसी धर्म को लेकर के नहीं है, हमारी लड़ाई जो विचारधारा की है। जी बिल्कुल, लड़ाई विचारधारा की ही होनी चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं कि होना चाहिए। लेकिन उसको कुछ लोग पसंद नहीं लेते इस सियासत में। कि जब राजनीति उसको राजनीति की तरह रखना चाहिए, उसको पर्सनली कभी भी नहीं रखना, व्यक्तिगत तरीके से तो नहीं ही रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए उसको। तो और आप कुछ युवाओं को कहना चाहेंगे? ये आजकल के कुछ युवा हैं जो कभी भी बनना चाह रहे हैं पर उनकी कविताओं में वो दम नहीं रह गया है। देखिए, युवाओं को जो है कविता ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप उसको क्या नाम है सीखेंगे तो आप उसे, ये तो बहुत दिल से आता है। हाँ, ये एक तोहफा है कुदरत की तरफ से। बहुत सारे लोग जो है कागज पे बैठ जाए, दिल टूटने के बाद लिख कर हाँ, तो वो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन एक जिसके अंदर ये खुदा की दी हुई सलाहियत तो तोहफा है खुदा की तरफ से। ये तो दिल की आप बीती होती है जो इंसान कागज पर उतार देता है। और लेकिन आजकल के जो युवा लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत सारे युवाओं को मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, बहुत अच्छा भी वो लिख रहे हैं। और देखिए, लिखने के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो बहुत सारे युवा सिर्फ लिखना जानते हैं।
आपको ये कि आप जब जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको लिखना है तो आपको पढ़ना है, पढ़ना भी पड़ेगा। जी हाँ, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी है ऐसे ही लिख दिया। नहीं, ऐसे लिखने से शायरी नहीं थी तो आधा हिंदुस्तान शायरी हो जाता। ये तो बात सही है, क्योंकि ऐसा है ना, एक टाइम तक कि हम लोग भी ऐसे ही कुछ ना कुछ लिखते थे, पर खैर बहुत ही बुरा लिखते थे। एक मैंने भी लिखा था कि हल्की सी जिंदगी भारी सा बोझ, हल्की सी जिंदगी भारी सा बोझ, पैदा हुए थे एक बार और मर रहे हैं हर रोज। क्या बात है, तो आपने बहुत अच्छा लिखा है। बस इसको थोड़ा सा जो है आप जब धीरे धीरे और लिखेंगी तो आपको समझ में नहीं, आ उसके जाएगा। बाद मुझे लोगों ने मना लफ्ज़ों का कर है दिया उसे। कि कोई बात नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है तो प्लीज हमें ना सुनाया जाए। फिर मैंने पत्रकारिता की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और मुझे लगा ये लेकिन शायद जो मेरी शायर गलती जब नहीं। भी कुछ पढ़ता है तो लोगों को यही लगता है कि उसकी आप बीती है जग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन असल में ये होता है हमारे बॉलीवुड ने यही दिखाया हाँ। भी है हमें। नहीं, देखिए बॉलीवुड तो आजकल आप देख रहे हैं बॉलीवुड किसने किया है। वो तो है, बॉलीवुड तो आजकल कुछ भी दिखा कुछ दे भी रहा दिखा है। रहा है, कोई स्टोरी और नहीं है, जो शायर जो भी बातें करते हैं या जो कुछ सुनाते हैं वो इसी समाज से उठाते हैं इन चीजों को। वो अपने आसपास के माहौल में कहानियों को देखते हैं, महसूस करते हैं, उन्हीं सब चीजों पे लिखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई लिख रहा है तो उसका ही दिल टूटा है, हो सकता है उसके पड़ोसी का दिल टूटा हो, हाँ, वो तो उसे उसको देख देख रहा देख करके लिख रहा हो। जी, जी, जी। जी, बहुत तरीके की चीजें हैं। और लखनऊ आए तो आपको यहाँ पर क्या सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे लखनऊ पूरा ही अच्छा लगता है। मैं पूरा लखनऊ के लगता है। किसी भी कोने में रहता हूँ तो मुझे बहुत मतलब अच्छा महसूस बहुत होता है। अपनापन लगता है। हाँ, बहुत अपनापन इसलिए भी लगता है क्योंकि ये लखनऊ बहुत शांत है। आप देखते हैं कि मैं किसी भी शहर में जाता हूँ, पूरा शहर रात भर जागता है। अगर आप मुंबई जाएं, पूरा शहर रात भर जागता है, ट्रेनें चलती रहती हैं। आप कहीं पे भी जाएं, दिल्ली जाएं, 12 बजे तक लोग सब। लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ पे 10 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, होटल वगैरह भी। हाँ, राजधानी यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी चीजें हैं, हाँ। सुबह जल्दी लोग उठ भी जाते हैं, शाम में जल्दी दुकानें बंद हो जाती हैं। और एक अलग यहाँ तरह पे- की भी नवाबी है यहाँ पे। अगर आपसे कोई फोन पे, मान लीजिए आपने चलिए टैक्सी बुक की फोन पे, अगर आपने उससे जरा सा भी टेढ़ा बात तो वो आपकी सुनेगा नहीं, कैंसिल कर देगा। जी, जी। तहजीब को तो बहुत यहाँ- बहुत ज्यादा ध्यान ये यहाँ एक पे दिया चीज जाता है। सब लखनऊ का बिल्कुल एक रंग ही अलग है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग लखनऊ को भी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये शहर बहुत शांत है। जी जी बिल्कुल, मैं भी जैसे यहाँ बाहर के से ही लोग हूँ। बहुत यहाँ हेल्पफुल हैं, एक दूसरे की बहुत मदद बहुत भी हेल्पफुल करते है। हैं। जी, और बलरामपुर के बारे में कुछ बताइए। देखिए बलरामपुर भी हमारा तारीखी शहर है। बलरामपुर की एक पहचान है कि बलरामपुर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत थी राजाओं के वक्त में। और इस वक्त जो हमारे यहाँ पे महाराजा हैं जयेंद्र प्रताप सिंह साहब, वो समझिए कि बलरामपुर विरासत की एक धरोहर है इस वक्त। अगर हमें बलरामपुर की तारीख देखनी है तो अगर हम वहाँ जब जाते हैं उनके राजमहल में तो हमको महसूस होता है कि पहले क्या माहौल था और इन लोगों ने क्या किया इस क्षेत्र के लिए। कभी आप आए बलरामपुर में, आपको बिल्कुल, दिखाऊंगा। बिल्कुल, मैं जरूर बहुत ही आऊंगी, मेरी पूरी खूबसूरत शहर कोशिश है। रहेगी। वहाँ पे भी लोग बहुत मोहब्बत से रहते हैं। हमारे प्यार से। पड़ोस में नेपाल भी है, तो कभी मन उठता था तो हम लोग बलरामपुर से नेपाल भी चले जाते अच्छा, बहुत आराम से। हैं। हाँ, बलरामपुर की खासियत ये भी है कि वहाँ से बहुत सारे शायर अदीब, बहुत बड़े बड़े नाम है वहाँ पे। पद्मश्री बकर रियासत साहिब है साहब तो भी, जाहिर सी हाँ, बात है, हाँ। अली सरदार जाफरी साहब, अच्छा, वो सब वैसे हाँ, थे। ये सब वहीं से रहे जिनका बहुत योगदान है। या ये एक अदब की एक बहुत अहम कड़ी है। राजनीति वहाँ पर कैसे चलती है? राजनीति वहाँ पे भी जैसे इस वक्त पूरे वहाँ पर है, प्रदेश पूरे में उत्तर चल प्रदेश रही में है। बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर भी है। वहाँ पे भी इस वक्त वही राजनीति चल रही है। आजकल हम सब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को शक की नजर से सबके देखते नजर रहते से हैं, देख रहे हैं। क्योंकि ये सियासत पे हमारे बीच में जो दरार पैदा कर दी है, जो खाइयाँ बनाई है, मुझे लगता है वक्त लगेगा भरने में। लेकिन जब तक ये मोहब्बत वाले लोग जिंदा हैं तब तक मुझे लगता है कि हमारा शहर बचा रहेगा बिल्कुल बिल्कुल बचा रहेगा। सियासत की गंदी नजरों से। अब अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, नई नस्ल भी आ रही है सियासत में, तो मुझे लगता है कि कुछ हमारा आगे जाके शहर भी, सही हाँ, रहेगा। कुछ और बेहतर होगा। बिल्कुल। अपने युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? और मैं युवाओं से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम सबको नफरत वालों जो नफरत को पसंद करते हैं उनकी बातों में नहीं रहना है। हमारा काम मोहब्बत करना है और हम जो है हमेशा मोहब्बत करेंगे। और जहाँ जहाँ पर नफरत की चिरागें पनप रही हैं, हम उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस देश की जिम्मेदारी हमारे नाजुक कांधों पे हमारे बड़ों ने रखी है। गलत राहों पे जाने से ठहर जाते तो अच्छा था, किसी की याद में रोने से मर जाते तो अच्छा था। तो मैं अपना समझ के तुमसे मैं एक बात कहता हूँ,
बड़ों की सरपरस्ती में संवर जाते तो अच्छा था, अन्ना की चोटियों से देखने वापस चला आया, अगर तुम भी बुलंदी से उतर जाते तो अच्छा था, तुम्हारे कांधों पे इस मुल्क के फ्यूचर का जिम्मा है, नई नस्लों अगर तुम भी सुधर जाते तो अच्छा था। तो आपको लगता है ये आने वाले जो जेनजी आजकल आ रहे हैं वो सुधरेंगे? हाँ बिल्कुल आजकल तो सुधरेंगे। छोटे छोटे बच्चों को मोहब्बत हो जा रहा है, उनका दिल टूट जा रहा है। और देखिए क्या है ना कि कच्ची उम्र में तजुर्बा बहुत कम होता है। जी ठीक है, बच्चे हैं, जा रहे हैं मोहब्बत कर वो। लेते हैं, लेकिन कि वक्त के साथ साथ जो उनको सब चीजें समझ में आ जाती हैं, वक्त दिल के पे साथ तो सभी किसी का समझता है, इख्तिलाफ सभी नहीं दिखता होता है। जी जी और ये जो छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी गलती है कि उनके माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, घर पे मान लीजिए शाम में आए फादर तो वो अपना अलग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल मैं तो- अलग है, बेटे अलग मोबाइल चला रहे हैं, आपस में किसी को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं है। जब से ये टेक्नोलॉजी मोबाइल का ये सब दौर आया, आप देखते हैं रिश्ते हमारे एकदम बिखर चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। किसी के दिल में कोई मोहब्बत ही नहीं रह गई है। तो मुझे लगता है कि जब परिवार की नजर रहेगी बच्चों पे, उनकी तरबियत अच्छे से करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों में बच्चे पड़ेंगे। आगे मोहब्बत ऐसा तो एक अच्छी चीज गड़बड़ है, होगा। मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं, अगर आपको मोहब्बत करनी है तो आप अपने लोगों से करिए, अपनी माँ से करिए। मुझे एक शेर याद आता है, किसी का है कि एक ही रुख से नतीजे पे पहुंचने वाले, जिंदगी मौत का उन्वान भी हो सकती है, कोई औरत जिसे दिल खोल कर चाहा जाए, सिर्फ बीवी ही नहीं माँ भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती तो है। इश्क का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो किसी लड़की, आप अपनी माँ से भी मोहब्बत कर सकते हैं, आप अपने बाप से भी कर सकते हैं मोहब्बत, जो दिन भर जो है बाहर आपके सड़कों लिए पे है। धूल खाता है, आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए वो मेहनत करता है, आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेहनत करता है, तो आप अपने उस बाप से मोहब्बत करें, तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी। जी बिल्कुल, परिवार से मोहब्बत तो करना ही चाहिए। तो आपका बस यही है लोगों को कि बच्चों को, युवाओं को हाँ। यही संदेश देते हैं, परिवार से युवाओं को मोहब्बत पहले करें। अपना करियर बनाए, फिर आप मोहब्बत बिल्कुल करिए। बिल्कुल, भविष्य अपना देखें जी। फिर आगे बढ़े।